बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज, जिसको हिंदी में औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। मैंने इसमें आपको कुछ सरल सरल सवाल पढ़ाए थे, जैसे कि औसत का सूत्र होता है। औसत का एक सूत्र मैंने आपको बताया था, सरल सरल सवाल पढ़ाए थे, और वो सूत्र था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। याद है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बटा राशियों की संख्या, ये सूत्र था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब होता है योग, और नंबर यानी संख्या, कुल कितनी संख्याएं हैं, बराबर। इस सूत्र के आधार पर हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया कि प्रथम 4 सम संख्याओं का, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत निकालो। ठंड है ना, अंगुलियां भी नहीं चल रही है। औसत ज्ञात करो, या औसत बताओ, या औसत पता करो, या औसत निकालो। बात एक की ही है। इतने सरल तो नवोदय में तो नहीं पूछेगा, ये तो बहुत सरल सवाल है। तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गणित के अंदर हमको सवाल को हल करना है ना, तो हमें पहले सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उतावल नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। भूमि, अगर तेरे को बेटा नहीं दिखे ना, तो ये थोड़ा दरी को इधर एडजस्ट कर दो, इधर आ जाओ भूमि, है ना। तो अगर नहीं दिखे वो ब्लैक दरी उसको दे दो, यहाँ बिछा दो, यहाँ ऐसे बिछा दो ताकि वो बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से नहीं दिखेगा बेटा, मुझे पता है, बराबर। नहीं तो आकाश तू थोड़ा पीछे चला जा तो भूमि यहाँ बैठ जाएगी, तू भी बेटा वहाँ चली जा, दोनों वहाँ बैठ जाओ पीछे। ओके, कोई बात नहीं। तो ये जल्दी करो बेटा रिंकू, हाँ ऐसे बिछा दो, अब बैठ जाओ। अरे दादा, हाँ बैठ जाओ, ठीक है। स्टैंड का ध्यान रखना। तो पहले तो हमें गणित के अंदर, मैं आपको कह रहा था कि गणित के अंदर हमें सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। किसको? तो ये सवाल कह रहा है कि प्रथम मतलब क्या होता है? पहली। प्रथम मतलब कितनी? 4। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं होती कौन सी है। तो सम संख्याएं उसे कहते हैं जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो। किसमें से? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक हो तो वो संख्या सम संख्या होगी, बराबर। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। दूसरे शब्दों में मतलब दूसरी परिभाषा कि जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो अगर मैं इसका हल लिखूं तो हल में सबसे पहले तो मुझे प्रथम 4 सम संख्याएं लिखनी कि नहीं लिखनी? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रथम 4 सम संख्याएं कौन सी होती है। अब बताओ कौन कौन सी हुई प्रथम 4? हाँ, 2, 4, 6, 8। अब 0 को शामिल नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो तो परिभाषा में है कि किसी अंक के पीछे 0 हो तो सम संख्या होती है कि नहीं है? तो अब हमें इसका सूत्र लगाना पड़ेगा औसत का। औसत का सूत्र क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब योग का मतलब क्या होता है कि जोड़ो। तो चलो इधर जोड़ते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 बटा ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4 का भाग देना है इनको जोड़कर। इतना काम, ये सरल सरल सवाल मैंने तुमको कराए थे। चलो जोड़ना शुरू करें। 8 और 6 14, 14 में 4 जोड़े तो 18, 18 में 2 जोड़े तो 20 बटा 4। यानी कि अगर 4 का भाग 20 में दे तो कितना उत्तर आएगा? 5। ऐसे सरल सरल सवाल मैंने तुमको करा दिए, बराबर। जैसे कि अभी मैं आपको सवाल दूंगा तो घर जाकर करना है, ताकि क्या है आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये सवाल भारी था, अब बताओ किस किस की समझ में नहीं आया। हो सकता है इसकी जगह अंक भी दे दे, है ना।
हो सकता है इसकी जगह क्या दे दे, जैसे एक सवाल और देखो, सवाल ये है कि कमला और विमला की आयु, ये दो लड़कियां हैं, कमला और विमला की आयु इसमें अंक नहीं दे। विमला की आयु क्रमशः, क्रमशः का मतलब जानते हैं, हाँ, क्रमशः मतलब क्रम से, है ना। 14 वर्ष तथा 16 वर्ष हैं, तथा 16 वर्ष है। इन दोनों की आयु का औसत निकाल, ऐसा सवाल आएगा। अब सद होंगे नीचे 4, है ना। तो अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको सबसे पहले तो ये सूत्र लगाना। दूसरी बात, ये क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी कमला की आयु तो 14 वर्ष है, विमला की आयु 16 वर्ष। अगर एक नाम और दिया होता न, एक आयु और दी होती तो वो उसकी हो जाती। क्रमशः हिंदी सभी भाषाओं में यूज होता है। तो चलो सबसे पहले हल में क्या लिखें, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब योग क्या करें, इन दोनों को जोड़ो, 14 वर्ष प्लस 16 वर्ष, और इनकी संख्या कितनी है, 1 और 2, तो 2 का भाग देना है। जब 14 में 16 जोड़े तो 30 बटा, और जब 30 में 2 का भाग देंगे तो कितने वर्ष आएंगे, ये आपका उत्तर आ गया है। बहुत भारी भारी सवाल है, पर इतने सरल सवाल नवोदय में नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ वो भारी सवाल सीखने के लिए मदद करता। चलो फटाफट इन दोनों को नोट करो। अब बेटा मैंने आपको क्या कहा कि इतने सरल सवाल नहीं आएंगे जो डायरेक्ट इस सूत्र से हो जाए। क्या कहा मैंने, इतने सरल सवाल भी नहीं आएंगे कि डायरेक्ट इस सूत्र से हमारे सवाल इस तरीके के आएंगे। इस सवाल को पढ़ो ध्यान से कि सवाल ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है। 3 संख्याओं का औसत 20 है, बराबर। अब इस लाइन में ही आधा उत्तर तो छुपा है। अब हमें औसत ज्ञात करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एक तो योग, एक संख्या और एक औसत, बराबर। औसत के प्रश्न में 3 चीजें अपन ज्ञात कर सकते, औसत भी ज्ञात कर सकते, योग भी ज्ञात कर सकते हैं, संख्या भी ज्ञात कर सकते, बराबर। तो अब ये सवाल ये कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है। मैंने आपको बोला ना कि गणित के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, गणित के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इनमें से 2 संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं दी, कितनी दी, 3 में से 2 संख्याएं दी हुई है, 10 और 8, और आपको क्या पूछा है कि वो तीसरी संख्या पता करो। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मना करो। देखो क्या कह रहा है कि संख्या कितनी दी हुई है तुमको, संख्या कितनी दी हुई है, औसत कितना दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है। अब तुमको पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 8 है ना, और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। है कि नहीं है, क्या बारी है, सरल है। 8। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये तीसरी संख्या क्या होगी, सही क्या गलत, क्योंकि टोटल संख्याएं 3 है, ज्यादा नहीं है। देखो इधर 3 लिखा हुआ है, 3 ही लिखा हुआ है, तो 3 संख्याएं, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका एक्स होता है, एक्सरे निकलवाते हैं। मतलब जिसका मान नहीं निकले उसका एक्सरे निकलवाओ। बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कर रहा है, इसका तो एक्सरे निकालना पड़ेगा, तो अपन इस तीसरी संख्या का एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओके। हमारे पास सूत्र क्या है, औसत बराबर राशियों की संख्या। ओके, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, औसत की जगह जो औसत दिया उसको लिखो 20।
फिर किसका निशान है? बराबर का। योग करना है, मतलब इन तीनों को क्या करना है? 10 प्लस 8 प्लस x बटा 2, 2, 1 2 2 3। यहां पे भी तो लिखा हुआ है कि संख्या 3, फिर भी बोल रहे हैं 2। ऐसा नहीं करने का, ध्यान से देखने का। प्लस कितनी बार है? 2 बार, तो संख्या 3 होगी। प्लस 4 बार होगा, संख्या 5 होगी। नहीं समझ में आता तो गिन लो। अब मैंने आपको बताया था कि चर चर राशियां एक साथ जुड़ती या घटती है, अचर अचर एक साथ। इसके लिए मैंने पूरी प्रश्नावली पढ़ाई थी आपको, बीज गणित, बीजीय व्यंजक पढ़ाई थी ना। हाँ, तो अब देखो 20 का तो 10 और 8 जोड़े तो, और ये x नहीं जुड़ेगा तो इसको इसके साथ ऐसा का बटा। अब ये 3 किसमें है? भाग में। और पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या भाग में हो, बराबर के इधर ले जाए तो गुणा में। अगर कोई संख्या गुणा में हो तो भाग में। अगर कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में। अगर कोई संख्या माइनस हो, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस। और अगर कोई संख्या स्क्वायर में हो तो बराबर के इधर लाएंगे तो, और अगर अंडर रूट हो तो स्क्वायर। ये पक्षांतर का नियम तुमको याद करना है, वैसे तो अधिकतर को याद है। तो अब ये 3 किसमें है? बटा। बटा का मतलब भाग। तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो 20 गुणा, तो इधर क्या बचा? 18 प्लस, बचा के नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को, ये प्लस में है ना, तो इधर ले जाएंगे तो 20 गुणा 3 माइनस बराबर। अब ये x का मान निकलेगा। x किसको माना था? तीसरी संख्या। तो अब बोर्डमास नियम क्या कहता है? पहले घटाएं के गुणा करें, पहले घटाएं के गुणा करें। तो इसको गुणा करो, कितना आएगा? 60। 60 माइनस 18 कर दो, आपके इस x का मान। तो अब 60 में से 18 घटाए तो कितने आए? कितने आए? तो ये आपके x कौन सी संख्या थी? और तुमको कौन सी संख्या ज्ञात करनी थी? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या का उत्तर अब सद में से है। कहाँ है? तो ये आपका हो गया उत्तर। बहुत भारी सवाल होगा ना? भारी होगा, पर सबसे मेन चीज क्या है पता है? सवाल करना बड़ी बात नहीं है, सवाल को समझना बड़ी बात है। आपके माइंड में सवाल फिट होना चाहिए। अब एक सवाल ऐसा और दूंगा तो आप कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, और एक सवाल मैं देता हूं, उसको लिख के करके दिखाओ। सवाल नंबर 4। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का, 3 की जगह 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है ना, 5 भी आ सकती है, 28 है। 3 संख्याओं का औसत, इनमें से दूसरी व तीसरी संख्या, दूसरी व तीसरी संख्या क्रमशः फिर आ गया न, क्रमशः है ना, 12 और 18 है। कितनी है? 12 और 18 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या पता करो, ज्ञात करो, पता करो, बताओ। आंसर आपको इस ABCD में से निकालना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आंसर है आपके पास 12, 10, 8, 6। 12, 10, 8, 6। एक बार इसको सवाल को करके दिखाओ, और ये वाला भी नोट करो। इस सवाल में औसत 14 करना है।
ठीक है, अब 14 करेंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा, बराबर। पहले मैंने 28 लिखा था, 28 काट कर मैंने कितना किया 14, ताकि हमारे अबसदों में से उत्तर आ जाए। अब ऐसे सवाल आप कर सकते हैं ना। अब औसत के अंदर तीसरे प्रकार का सवाल, कौन से प्रकार का सवाल? तीसरे प्रकार। सवाल नंबर 5। मैं आपको सबका एक एक विधि समझा रहा हूं, शांति से विधि करने आपको है। सवाल ये है कि 6 बच्चों की, बच्चे तो समझते हैं हाँ, आजकल तो बच्चे होते ही नहीं है, आज तो सब बाप है, सबको इंस्टा आईडी बनाना आता है, फेसबुक आईडी, रील चलाना आता है, लाइक करना आता है, कमेंट करना आता है, तो बच्चे कहाँ हुए? हाँ, वो एक बच्चा नाई की दुकान में गया और जाके बैठ गया बाल कटवाने। अब नाई ने तो बेचारे ने सीधा पूछा, क्या पूछा? कि बाल छोटे करने। तो लड़का अपने मंडार काटा, बोले ना तो वद्दारी के तो वद्दार पड़ा, मोटा कर पड़ा, है ना। तो बच्चे कहाँ हुए हैं? वो एक बच्चा कुत्ते को घुमाने सुबह सुबह ले जा रहा है। किसको? कुत्ते को। चले तू उठ के उधर आ जा। अब कुत्ते को घुमाने लेके जा रहा है, तो किसी ने पूछा कि को बेटा ये कुत्ता है? तो कहा ना, ऊंट है, थोड़ी हाइट कम रहेगी इसलिए कुत्ते जैसा दिखता है, पर है ऊंट। ले बोलो वो बच्चे, हाँ। एक वो लड़के के पिताजी मर गए तो उनकी वो अर्थी लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम, है ना। तो किसी ने पूछा कि को ए मरिया परा? तो छोकरा बोले कि ना मरिया नहीं, घणो दाड़ाथी घरथी बहार नता निकळ्या, कि आज फेरववा लईने जा, आखा बजार में फेरवा, होज कारा घरे लईने जाओ पाछा, अन तो कहता थारे घरे सोड़ा राखे। ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे। तो वो बच्चे हुए? नहीं हुए। 6 बच्चों की औसत आयु, ऐसे केसर जैसे 6 बच्चे इकट्ठा करें तो उनकी औसत आयु कितनी है? देखो सवाल देखो ध्यान से, तुम भी लिखते जाओ अगर लिखना हो तो। औसत आयु 10 वर्ष है। 6 बच्चे जोड़े, भले वो लड़के लड़की सब, ऐसे 6 बच्चों को अगर उनकी उम्र को जोड़ें और उससे औसत ज्ञात करें तो कितना निकलता है? 10 वर्ष। पहली लाइन समझ में आई, है ना। फिर आगे कहता है यदि इसमें पिता की आयु भी जोड़ दें। किसके पिता? इन बच्चों के पिता की आयु भी जोड़ दें, आयु भी जोड़ दें या शामिल कर दें। शामिल कर दें मतलब मिला दें, जोड़ दें। तो औसत आयु औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात करो। पिताजी की उम्र कितनी होगी? बराबर। अब ये सवाल है ना, अब मैं आपके सामने ऑप्शंस भी लिख देता हूं ताकि अपन को पता चले कि भाई उम्र का आंसर हमारे उत्तर सही आ रहा है के गलत, है ना। वैसे तो तुम सारे होशियार हो, तुम्हारे घर वाले भी कह रहे थे कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, तो तुम तो सब होशियार ही होंगे। चलो, पिता की आयु 78 वर्ष, है ना, 80 वर्ष, 85 वर्ष और 75 वर्ष। ये अलग अलग 4 उम्र दे रखी है आपको। और अब सवाल को समझने की बारी। लिख दिया? क्योंकि ये सवाल समझ में आएगा तो इसके जैसे कई सवाल कर सकते। हमको इस सवाल को हल करना है। चलिए देखें कैसे हल होगा। सबसे पहले हम एक एक लाइन से जो जो चीजें पीयूष हमको दे रखी है ना, उनको लिख देते हैं। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है? 6 बच्चे। क्या दिया हुआ है भूमि? 6 बच्चे।
मतलब बच्चों की संख्या दी हुई। बच्चों की संख्या कितनी है? 6 वर्ष। संख्या 6 है ना, वर्ष नहीं है, 6। और इन 6 बच्चों की 6 बच्चों की संख्या है, तो औसत कितना है? 10 वर्ष। भले औसत आयु लिखा है लेकिन है तो औसत है ना, तो औसत कितना है? 10। बराबर, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और दे रखी है, देखो आगे क्या लिखा है कि ये 6 बच्चे, इनकी औसत उम्र 10 वर्ष है और इसमें पिता की आयु भी शामिल कर दे। मतलब पहले तो सिर्फ 6 बच्चे थे और उनके पिता को भी जोड़ दिया, तो अब संख्या कितनी हो गई? 6 की जगह कितनी हो गई? ये 6 बच्चे तो थे ही, प्लस इनके पिताजी, तो कितने हो गए? हुए कि नहीं हुए? संख्या अब कितनी हो गई? पढ़ो इस लाइन को, यदि इसमें पिता की आयु भी शामिल कर दें, मतलब पिता को भी जोड़ना, तो औसत आयु कितनी हो जाती है? औसत कितना हो जाता है? 20 वर्ष हो जाता है। समझ में आई बात या नहीं आया? सवाल दोबारा से शांति से सुनो, ये लिखना बाद में बेटा, शांति से सुनो, हाँ, नहीं तो फिर वो घर जाके भंगड़ा करेगा। पहला कह रहा है कि 6 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी बच्चों की संख्या कितनी? 6। औसत कितना? 10। बराबर, और इनमें पिता की आयु भी शामिल कर दें, तो पिता को जोड़ा तो 6 में 1 जोड़ा तो औसत भी बढ़ा, कितना हो गया? 20। 2 अलग अलग समीकरण दे रखे, 2 अलग अलग समीकरण दे रखे। अब मुझे ये बताओ, पिता की उम्र इस औसत में है कि इस औसत में है ना? जो मेरी तरफ है उसमें, इस वाले में है कि नहीं है? हाँ के ना? तो अगर मैं इन 6 बच्चों की उम्र कितनी होती है इसका योग पता कर लूं और इन 7 जनों की उम्र का योग पता कर लूं, फिर इस 7 में से 6 को घटा दूं तो उत्तर समझ में आया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा सबसे पहले तो इन 6 का योग ज्ञात करो, फिर इन 7 का योग ज्ञात करो, फिर 7 के योग में से 6 का घटाऊंगा तो बचेगी किसकी? 6 का तो पता घट जाएगा और 1 की बचेगी, किसकी? आया समझ में? नहीं आया तो इधर देखो, इसको मैं लिख देता हूं, पहले मैं इसको हल करता हूं। कौन से वाले को? इसको। मेरे पास सूत्र क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब जहां जहां जो दे रखा है ना उसको लिख देते हैं। औसत कितना दिया है इसमें? 10 बराबर योग दिया है क्या? नहीं दिया। और संख्या कितनी दी है? 6 दी हुई है ना। अब मैं क्या करूं, ये 6 किसमें है? भाग में, तो बराबर के इधर गया तो किससे गुणा हो रहा है ये, तो योग कितना आया? कितना आया योग? 60 वर्ष आया कि नहीं आया? इन 6 बच्चों की उम्र जोड़ने पर कितने वर्ष हो जाती है? बराबर। अब इसमें भी ऐसा का ऐसा कर दो, इसमें भी ऐसा का ऐसा कर दो। औसत का सूत्र लगाओ। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों